उन्होंने ये रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनके पिता पंडित राधेश्याम जी वो एक विवाह में अपना जो धार्मिक क्रियाकर्म है वो करवा करके वापस आ रहे थे। तो तब शुरू में इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये समझा गया कि दुर्घटना हुई है, अपनी मोपेड से वो नीचे गिर गए, चोटिल भी हुए। 22 तारीख से लेकर 28 अप्रैल तक वो अस्पताल में भर्ती रहे, पहले अंता और उसके बाद में मैत्रेयी अस्पताल कोटा। किसी को शक नहीं था, ये समझा गया कि दुर्घटनावश ही उनकी मृत्यु हुई। उनकी पत्नी, मृतक की जो पत्नी थी, उनको इस बात का कुछ अंदेशा रहा, उनके घर में ये सुगबुगाहट रही कि इस तरह से वो नीचे नहीं गिर सकते। तो सीसीटीवी कैमरा इत्यादि को देख करके और ये चीज उनको मालूम हुई, दाह संस्कार वगैरह सब करने के पश्चात पता चली कि इसमें जो है दो युवकों ने मोपेड से जब आ रहे थे तो वो अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे और उनके पास एक लाठी नुमा हथियार था, लाठी थी या लोहे का डंडा था, उससे चोट पहुंचाई, जिससे तेज गति से जब वो चल रहे थे दूसरी तरफ से पंडित जी आ रहे थे तो नीचे गिरे और उस प्रकार से चोटिल हुए और तत्पश्चात उपचाराधीन रहकर उनकी जो है वो मृत्यु हुई। सर, ये लाठी की चोट जानबूझ के दी गई या मतलब अनहोनी के रूप में क्या सर? नहीं, अनहोनी इसको कतई नहीं कहा जा सकता। दोनों जो अपराधी हैं, दीपक महावर और हेमंत सुमन, ये युवा वर्ग के हैं और इन्होंने इस तरीके से कि यहाँ माहौल खराब किया जाए और जो हमारे कई आतंकवादी अपराधी बने हुए हैं उनको देख करके, उनके चाल चलन को देख करके यहाँ आतंक फैलाने के लिए और एक तरीके से डॉन बनने की नीयत से उन्होंने ये कार्रवाई की। यद्यपि अब तक के अनुसंधान से हमारे जो आईओज हैं, इनको कोई इनके बीच में मनमुटाव या किसी किस्म का कोई वैर भाव नहीं देखने को मिला, लेकिन इंटेंशनली किया गया था। ये जानते बूझते कि इससे चोट कारित हो सकती है, उनकी मृत्यु भी हो सकती है, ये जानबूझ करके किया। पुराने रिकॉर्ड क्या है सर? पुराना रिकॉर्ड, इनका कोई रिकॉर्ड ऐसा लंबा चौड़ा रिकॉर्ड नहीं है। कहीं कोई इन्होंने कहीं किसी को आतंकित करने की या धमकाने की कोशिश भी की तो ऑन रिकॉर्ड वो चीज नहीं है। शादी करावा करा रहे पंडित जी के हत्या के आरोपी गिरफ्तार। फिरोज खान बारान। जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी बारान ने बताया कि 4 मई को दिनेश शर्मा पुत्र राधेश्याम ब्राह्मण 38 निवासी सरकारी अस्पताल के सामने अंता ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट पेश की। 22 अप्रैल को रात्रि 9:00 बजे की बात है कि प्रार्थी के पिताजी राधेश्याम पुत्र बंशीलाल शर्मा निवासी सरकारी अस्पताल के सामने अंता कवासपुरा में लक्ष्मी नारायण महावर की लड़की की शादी करवाने गए थे। प्रार्थी ने लगभग 11:45 बजे अपने पिताजी को फोन करके लेने आने के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं खुद आ जाऊंगा। लगभग 1 घंटे बाद प्रार्थी ने पिताजी को फोन किया तो पुलिस वाले ने फोन उठाया और कहा कि इनका एक्सीडेंट हो गया है और आप लोग अस्पताल आ जाओ। तो प्रार्थी, उसका भाई कपिल मोसाजी, अशोक शर्मा व दोस्त लोकेश सिंगावत आदि अस्पताल पहुंचे, जहां पर देखा कि प्रार्थी के पिताजी के सिर पर चोट आई है। अंता अस्पताल से उन्हें प्राथमिक उपचार करके कोटा रेफर कर दिया गया। प्रार्थी ने मैत्रेयी अस्पताल कोटा में उनका इलाज करवाया, जहां पर 28 अप्रैल को सुबह करीब 9:00 बजे मृत घोषित कर दिया। प्रार्थी व उसके परिवारजनों ने अंता में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। 2 मई को जब प्रार्थी घटना स्थल पर गया तो वहां पर रामचरण महावर के घर पर सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, जिसको 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सामने से आए और उन्होंने लोहे के पाइप जैसी वस्तु से प्रार्थी के पिताजी के सिर पर जोर से वार किया और प्रार्थी के पिताजी मोटरसाइकिल से गिर गए। चोट मारने के कारण चोट लगने से मेरे पिताजी मोटरसाइकिल से गिर गए, जिससे और चोटें आई, जिन्हें पुलिस की गाड़ी जो रात्रि के समय घूमती है उठाकर अस्पताल लेकर गई। मैंने मरे पिता के मोबाइल पर फोन किया तो उनका मोबाइल पुलिस द्वारा अटेंड किया और कहा कि तुम्हारे पिताजी घायल अवस्था में रोड पर मिले हैं, जिनको हम अस्पताल लेकर आए हैं, अस्पताल आ जाओ। तो मैं अस्पताल गया, मेरे पिता को देखा, उन्हें डॉक्टर ने इलाज के लिए कोटा रेफर कर दिया, जहां मेरे पिताजी की इलाज चला तथा इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। हमें प्रारंभिक तौर पर ऐसा लगा कि मेरे पिताजी के गाड़ी से गिरने के कारण चोटें आई है और मृत्यु होने के उपरांत ही हमें किसी प्रकार की पुलिस कार्यवाही नहीं करते हुए पोस्टमार्टम नहीं करवाया और दाह संस्कार कर दिया। अब मुझे सीसीटीवी फुटेज देखने से पता चला कि बाइक सवार 2 व्यक्तियों द्वारा
मेरे पिताजी के सिर पर उपवार किया जिससे वह चोट लगने से गिर गए व चोट लगने से उनकी मृत्यु हुई है, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक एवं उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया व आवश्यक साक्ष्य के संबंध में बारीकी से निरीक्षण किया। टीम का गठन और प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक बारान ने जिनेंद्र कुमार जैन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बारान के निर्देशन में डिप्टी तरुणकांत सोमानी अंता के नेतृत्व में थानाधिकारी राम लक्ष्मण अंता एवं सत्येंद्र सिंह हेड कांस्टेबल प्रभारी साइबर सेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय बारान की एक विशेष टीम का गठन कर मुलजिमान की तलाश शुरू की। खुलासा गठित पुलिस टीम के द्वारा तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिर की सूचना के आधार घटनास्थल के आसपास व कस्बा अंता में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों का गहनता से विश्लेषण किया गया। कई व्यक्तियों से पूछताछ की गई, आसूचना संकलित की गई। गठित टीम आसूचना संकलन कर घटना में शामिल आरोपियों की पहचान दीपक महावर उर्फ डी के पुत्र मुरारीलाल महावर 19 निवासी क्वासपुरा अंता थाना अंता जिला बारान एवं हेमंत सुमन उर्फ विक्की पुत्र धन्नालाल माली 20 निवासी गुलाबबाड़ी अंता थाना अंता जिला बारान के रूप में हुई, जिनको डिटेन कर गहनता से पूछताछ की गई तो मुलजिमानों ने घटना कारित करना स्वीकार किया कर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मुलजिमानों ने प्रथम दृष्टया पूछताछ में बताया कि जुर्म की दुनिया से प्रभावित होकर अंता की जनता में दहशत फैलाकर अंता के डॉन बनना चाहते थे, इसलिए उक्त घटना को कारित किया है। मुलजिमान ने पूर्व में भी इस तरह की छोटी मोटी घटना स्वीकार किया है, लेकिन इनके खिलाफ किसी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाने से इनके हौसले बुलंद हो गए तथा उसकी परिणति में ये घटना इनके द्वारा कारित की गई। पुलिस अधीक्षक बारान द्वारा सभी अनुरोध किया गया है कि वाहन चलाते समय हेलमेट पहना जाना बहुत आवश्यक है।